are you all? Hope you all are very good. So today, students, we are going to start our first chapter of class 5th, which is about exploring nature. So students, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारा जो नेचर है, जिसमें हम लोग सर्वाइव करते हैं, जिसमें सभी लिविंग नॉन लिविंग थिंग्स सर्वाइव करती हैं, वो क्या है, कैसा है, कैसे उसके एलिमेंट्स हैं, क्या उसकी ब्यूटी है, दैट ऑल वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट टुडे. ओके, चलो. So let's begin our chapter. See, the very first slide which we are having is nature is all around us, from the air we breathe to the trees, animals, landscapes we see. It includes everything that is not made by humans. Nature is a vital part of our planet, providing us with essential resources like air, water, and food. By understanding and appreciating nature, we can learn to take better care of it. तो क्या है नेचर बच्चों? हमारे अराउंड वो सारी चीज, ठीक है, जो एयर हम ब्रीथ करते हैं उसको लेकर साथ में जो ट्रीज, एनिमल, लैंडस्केप, ये सभी चीजें आपका क्या है? नेचर है ना. एयर, वाटर, सॉइल, दीज ऑल व्हाट मेक्स योर नेचर. उसके अलावा इसके अंदर वो सारी चीजें आती हैं जो ह्यूमन बींग्स ने नहीं बनाई है ना, क्योंकि वो बाय नेचर, बाय गॉड हमको गिफ्टेड. चलो, नेचर इज अ वाइटल पार्ट ऑफ अ प्लैनेट. हमारे प्लैनेट का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है नेचर, क्योंकि ये आपको बहुत ही यूजफुल या बोलो एसेंशियल रिसोर्सेज प्रोवाइड करता है, सच एज एयर, वाटर एंड फूड. तो आज हम लोग पहले नेचर के बारे में जानेंगे, क्योंकि नेचर को जानकर ही हम समझ पाएंगे कि उसकी केयर करना, उसको समझना और उसका क्या रोल है, ये हम बेटर तरीके से समझ पाए. ठीक है, चलो. Being in nature can make us feel peaceful and happy, whether it's a walk in the park, a hike in the mountains, or simply observing a bird in your backyard. Nature has a calming effect on our minds and bodies. Let's explore the different aspects of nature and how they play a role in our lives. तो बच्चों, ये क्या बोल रहे हैं? ये बोल रहे हैं कि नेचर में रहने से हमको क्या पीस मिलता है, यानी कि शांति मिलती है, हैप्पी होते हैं. जैसे कि आपने कभी देखा हो, आप शांति से कहीं पार्क में बैठे हो, है ना, गार्डन में कहीं बैठे हो, ठीक है, कोई शोर शराबा नहीं है बिल्कुल, तो वो एक जो पीसफुल आपका एनवायरनमेंट है, हैप्पी एनवायरनमेंट जो आपको मिलेगा, दैट विल बी ऑफ नेक्स्ट लेवल, है ना. उसके अलावा आप मान लो कि पार्क में वॉक करने गए हो, माउंटेन्स पे हाइक करने जा रहे हो, और अगर अपने बैकयार्ड में भी बैठकर अगर आप एक बर्ड को ऑब्जर्व कर रहे हो, तो वो भी अपने अपने एक बहुत ही पीसफुल मूवमेंट होता है. तो इस तरीके से आप अगर देखो तो नेचर का क्या होता है, हमारे माइंड पर, हमारी बॉडी पर बहुत ही एक अमेजिंग इफेक्ट होता है, जिसको हम लोग समझेंगे. ठीक है ना, कि उसका क्या रोल है हमारी लाइफ. सबसे पहले वी आर हैविंग व्हाट इज नेचर. नेचर रेफर्स टू द फिजिकल वर्ल्ड अराउंड अस दैट इज नॉट क्रिएटेड बाय ह्यूमंस. दिस इंक्लूड्स प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर्स एंड द वेदर. Nature is constantly changing and evolving, providing a dynamic environment for all living things. तो वो सारा फिजिकल वर्ल्ड जो हमारे अराउंड है ना, और किसने बाय गॉड हमको मिला है, यानी कि वो मैनमेड नहीं है. वो चीजें सारी क्या होती है आपकी नेचर में, ठीक है, जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, माउंटेन्स, रिवर, सॉइल, वेदर, दीज ऑल इज व्हाट अ पार्ट ऑफ नेचर. ठीक है, नेचर कॉन्स्टेंटली चेंज हो रहा है, हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता है, ये चेंज हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, ठीक है ना, और क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं हर एक लिविंग थिंग को इफेक्ट करता है. चलो, नेचर ऑल्सो इंक्लूड्स द नेचुरल प्रोसेसेस दैट अकर सच एज अ वाटर साइकिल, फोटोसिंथेसिस एंड एनिमल. ठीक है, देखो क्या बोल रहे हैं कि नेचर के अंदर क्या चीजें आती हैं, एंड एनिमल माइग्रेशंस. नेचर के अंदर सारे जो नेचुरल प्रोसेस हमारे एनवायरनमेंट में होते हैं, जैसे कि आपका वाटर साइकिल आपने सुना है, फोटोसिंथेसिस आपने पढ़ा है, एनिमल्स का माइग्रेशन होता है, ये सभी नेचर का पार्ट है ना, कि नेचुरल तरीके से होता है. दीज प्रोसेसेस हेल्प मेंटेन द बैलेंस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ. अर्थ पे लाइफ का बैलेंस इन्हीं प्रोसेसेस की वजह से मेंटेन रहता है. बाय स्टडीइंग नेचर वी कैन लर्न अबाउट दीज प्रोसेसेस एंड हाउ दे सपोर्ट लाइफ. तो अगर आप नेचर को समझोगे तो आपको इन प्रोसेस के बारे में भी समझ में आता है, और तब आपको पता चलेगा कि कैसे ये प्रोसेस और ये नेचर हमारी लाइफ को सपोर्ट करते हैं. नाउ वी कम टू द टॉपिक एलिमेंट्स ऑफ नेचर, कि नेचर के क्या क्या एलिमेंट्स है. सो नेचर इज मेड अप ऑफ वेरियस एलिमेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू क्रिएट अ बैलेंस्ड एनवायरनमेंट. हमें पता है बहुत सारे एलिमेंट्स से मिलकर नेचर बना है,
है ना, और सारे एलिमेंट्स एक दूसरे को कोऑर्डिनेट करते हैं, कोऑपरेट करते हैं, तभी जाके लाइफ का सर्वाइवल पॉसिबल होता है। तो अब कुछ एलिमेंट्स हमको गिवन है। सबसे पहले प्लांट्स। प्लांट्स क्या प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स? ऑक्सीजन एंड फूड फॉर लिविंग थिंग्स, है ना, एंड ऑल्सो ऑफर शेल्टर एंड हैबिटेट फॉर मेनी एनिमल्स। ऑक्सीजन, फूड एंड मेनी मोर यूजफुल प्रोडक्ट्स आर बीइंग प्रोवाइडेड बाय द प्लांट्स, है ना। उसके अलावा ये शेल्टर या बोलो हैबिटेट भी है इसके लिए बहुत सारे एनिमल्स के। नेक्स्ट वी कम टू एनिमल्स। Animals play various roles in nature, from pollinating plants to being part of the food chain. अब एनिमल भी क्या करते हैं नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स हो गए, ठीक है, फूड चेन के पार्ट होते हैं। और फूड चेन कितनी इंपॉर्टेंट है फॉर द existence of life on the earth that we have studied. Now, next is water. Water is essential for all life form. It is found in river, lake, ocean and even underground. ये तो बहुत सिंपल सी चीज है कि वाटर अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइफ फॉर्म है, क्योंकि बहुत सारी तो एक्वेटिक बॉडीज हैं जिनका सर्वाइवल ही वाटर के अंदर हो रहा है। बहुत सारे प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं जिनका लाइफ जो पॉसिबल है वो अंडर वाटर ही है। उसके अलावा वाटर आपके अर्थ पे, आपके नेचर में बहुत सारी फॉर्म से प्रेजेंट है। फॉर एग्जाम्पल सीज, ओशन, रिवर, है ना। चल, नाउ वी कम टू एयर। द एयर वी ब्रीथ कंटेन्स ऑक्सीजन विच इज क्रूशियल फॉर आवर सर्वाइवल। प्लांट्स कीप द एयर क्लीन बाय एब्जॉर्बिंग कार्बन डाइऑक्साइड। तो क्या जिस एयर को आप ब्रीथ करते हो उसके अंदर क्या होती है? ऑक्सीजन गैस होती है, जो कि सभी लाइफ फॉर्म्स के लिए बहुत ज्यादा एसेंशियल है। प्लांट्स का क्या रोल होता है? प्लांट्स का रोल होता है इस एयर को क्लीन करने का। कैसे? क्योंकि वो जो एक्सेस अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होता है प्लांट्स उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं एंड दे रिलीज ऑक्सीजन इनटू द एनवायरनमेंट। चलो, नेक्स्ट वी कम टू सॉइल। सॉइल प्रोवाइड्स न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम फॉर प्लांट्स एंड इज होम टू मेनी स्मॉल ऑर्गेनिज्म दैट हेल्प डिकम्पोज ऑर्गेनिक मैटर। सॉइल क्या है स्टूडेंट? सॉइल भी एक तरीके से न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है जिसके लिए? प्लांट्स के, है ना, क्योंकि उसके अंदर छोटे छोटे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जो क्या करते हैं? डेड रिमेन्स को डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके सॉइल को फर्टाइल बनाते हैं। तो सॉइल फर्टाइल बनके यानी कि सॉइल के अंदर न्यूट्रिएंट्स की अमाउंट ज्यादा होती है विच इज एसेंशियल फॉर द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पे हमने डिस्कस करे द वेरियस एलिमेंट्स ऑफ द नेचर। क्या क्या थे? प्लांट्स, एनिमल, वाटर, एयर एंड सॉइल। Now we come to the topic nature in our daily lives. Daily lives में हमारा nature क्या है, कैसा है? Let's discuss. Nature plays a significant role in our daily lives, even if we don't always realize it. The food we eat, the water we drink, and the air we breathe all come from the nature. Many of the materials we use, like wood and cotton, are also natural products. तो बच्चों आप नोटिस मत करो, लेकिन डेली लाइफ में आप अगर देखो, कभी ऑब्जर्व करोगे तो बहुत सारी ऐसी चीजें जो आपको नेचर से मिली और उनके बिना आपके काम रुक सकते हैं। एग्जाम्पल, आप जो एयर ब्रीथ कर रहे हो, जो फूड आप खाते हो, है ना, जो वाटर आप ड्रिंक करते हो, एंड मेनी मोर थिंग्स आर देयर, है ना, ये सभी चीजें आपको बाय नेचर मिली हुई है ना। उसके अलावा और भी कुछ प्रोडक्ट्स है जैसे कि वुड, कॉटन, ये भी नेचुरल प्रोडक्ट्स है, यानी कि बाय नेचर हमको मिलते हैं। तो आप खुद देखो डेली लाइफ में हम इतनी सारी चीजें यूज कर रहे हैं जो हम सबको किससे मिल रही है? नेचर से मिल रही है। तो नेचर अपने आप में एक बहुत ही क्रूशियल एंड एसेंशियल रोल प्ले करता है फॉर द सर्वाइवल ऑफ वेरियस लाइफ फॉर्म्स ऑन दी अर्थ। नेक्स्ट, स्पेंडिंग टाइम इन नेचर कैन इम्प्रूव आवर मेंटल एंड फिजिकल वेलबींग। होता है कभी कभी हम बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड है, परेशान है, तो अगर हम नेचर के साथ शांति में नेचर के साथ अगर टाइम स्पेंड करते हैं तो हमारा मेंटल पीस हमको मिलता है ना। Activities like walking, gardening and playing outside can reduce stress and make us feel happier. उसके अलावा अगर आप वॉकिंग करने जाते हो, कभी वॉक करके आ जाते हो, है ना, गार्डनिंग करते हो, बाहर खेलते हो, इससे भी क्या होता है? आपकी जो फिजिकल स्ट्रेस है या फिर फिजिकली आप परेशान हो, तो ये आपको फिजिकल हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। It's important to take time to appreciate and enjoy the natural world around us. That means what? कि हमको ये चीज, इसकी जो इम्पोर्टेंस है वो समझनी चाहिए कि हमारे लाइफ के लिए या हमारे लाइफ के सर्वाइवल के लिए नेचर अपने आप में कितना इम्पोर्टेंट होता है। सो वी शुड अप्रिशिएट इट एंड वी शुड ऑल्सो टेक केयर ऑफ इट। ओके, चलो नेक्स्ट, द ब्यूटी ऑफ नेचर। अब नेचर की ब्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। चलो, the nature is full of beauty, from colorful flowers and majestic mountains to serene lakes and vibrant wildlife. ठीक है, नेचर क्या है? ब्यूटी से भरा हुआ है। कैसे? देखो, कलरफुल फ्लावर्स आपको मिलेंगे, मेजेस्टिक माउंटेन्स है, लेक्स, वाइब्रेंट, इतनी प्यारी वाइल्ड लाइफ है, ये सभी क्या है? नेचर का पार्ट है
है ना? उसके अलावा ईच सीजन ब्रिंग्स इट्स ओन यूनिक चार्म विद ब्लूमिंग फ्लावर्स इन स्प्रिंग, लश ग्रीनरी इन समर, कलरफुल लीव्स इन ऑटम एंड स्नोई लैंडस्केप्स इन विंटर। और फिर जो ये सीजन्स के चेंज होते हैं, है ना, विंटर और समर, ऑटम, रेनी, है ना, ये सभी सीजन अपने आप में एक यूनिक ब्यूटी लेकर आते हैं हमारे नेचर पे। जैसे कि आपको बताया है क्या होता है, स्प्रिंग सीजन में बहुत ही फ्लावर्स, प्यारे प्यारे कलर के फ्लावर्स ब्लूम करते हैं। समर्स में आपकी ग्रीनरी हो जाती है ना। ऑटम में, ऑटम सीजन में कलरफुल लीव्स आपको देखने को मिलती हैं। एंड स्नोई लैंडस्केप इन विंटर, विंटर में स्नो होती है, वो बहुत ही प्यारा नेचर हमारे लिए क्रिएट करती है। द ब्यूटी ऑफ नेचर कैन इंस्पायर अस एंड ब्रिंग जॉय टू आवर लाइफ। क्या करती है, ये जो नेचर की ब्यूटी है हमको इंस्पायर करती है और हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं बाय एंजॉइंग दिस ब्यूटी ऑफ नेचर। Artists, poets, and writers often draw inspiration from nature, creating works that capture its essence. आपने देखा होगा बहुत सारे आर्टिस्ट, पोएट्स और राइटर्स होते हैं जो इसी ब्यूटी ऑफ नेचर से इंस्पिरेशन लेते हैं और अपना जो मैटर लिखते हैं वो इन्हीं ब्यूटी के ऊपर, इन नेचर की ब्यूटी के ऊपर लिखते हैं, है ना। बाय अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ नेचर वी कैन डेवलप अ डीपर कनेक्शन विद द वर्ल्ड अराउंड अस। ठीक है, अगर आप नेचर की जो ब्यूटी है उसको अप्रिशिएट करते हो तो एक और क्लोज बॉन्ड और एक और क्लोज अफेक्शन आप क्रिएट कर पाते हो विद द एनवायरनमेंट एंड विद द ब्यूटीफुल नेचर अराउंड अस। ठीक, चलो स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे हमने डिस्कस किया कि नेचर क्या है, कैसा है, उसकी ब्यूटी, उसके एलिमेंट्स बहुत अच्छे से डिस्कस कर लिए। दैट्स ऑल फॉर द चैप्टर। द चैप्टर इज कंप्लीटेड। होप यू ऑल लाइक्ड इट एंड अंडरस्टूड इट। थैंक यू एवरीवन।